हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 10 हुतुतु भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, ऊपर दिखाए गए चित्र में महिला का क्या नाम है और वे कौन से खेल से संबंध रखती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। यह चित्र कर्णम मल्लेश्वरी का है। वह एक वेट लिफ्टर हैं और वेट लिफ्टिंग खेल से संबंध रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए संकेतों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर दें। क, मुंबई में रहने वाली 3 बहनों के नाम लिखिए जो कबड्डी खेलती थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे। मुंबई में रहने वाली 3 बहनें लीला, ज्वाला और हीरा थी जो कबड्डी खेलती थीं। ख, श्यामला ने कितने खिलाड़ियों को कबड्डी के खेल में बाहर किया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे। श्यामला ने 6 खिलाड़ियों को कबड्डी के खेल से बाहर किया था। ग, प्रश्न, कहानी में खेल में कौन जीता। तो इसका उत्तर लिखेंगे। कहानी में खेल में श्यामला जीती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कबड्डी के कौन से अलग अलग नाम हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको भारत में कबड्डी के कौन से अलग अलग नाम हैं के बारे में लिखना है। क, पश्चिमी भारत में कहते हैं कबड्डी। ख, दक्षिणी भारत में कहते हैं छू किटकिट। ग, पूर्वी भारत में कहते हैं हाडूडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्न में से खेलों को खेलने से कौन से फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि खेलों को खेलने से कौन से फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं टीम भावना, अनुशासन, प्रसिद्धि, भावनात्मक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिटनेस, आत्मविश्वास, खुशी, उचित व्यवहार सीखना, शारीरिक विकास, ये सभी फ़ायदे हमें खेलों को खेलने से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, खेलों में जीतने के लिए लोग कभी कभी गलत व्यवहार करते हैं। आपके विचार में जीतना ज़्यादा ज़रूरी है या सही व्यवहार के साथ खेलना। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दें। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप अपने विचार व्यक्त करेंगे कि खेलों में गलत व्यवहार के साथ जीतना ज़रूरी है या फिर सही व्यवहार के साथ खेलना। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने विचार लिख रहा हूँ। मेरे विचार से खेलों में गलत व्यवहार करके जीतने से अच्छा है सही व्यवहार के साथ खेलना, फिर चाहे निर्णय जो भी हो। हमें खेल में कभी भी धोखा या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। खेल को हमेशा खेल भावना के साथ खेलना चाहिए और उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, जैविक हरी खाद। जैविक हरी खाद हरे कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसे पत्तियों, मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। जैविक हरी खाद को निम्न का पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। तो जैविक खाद बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, खाद्य अपशिष्ट, सब्जियों और फलों के छिलके, अंडे के खोल, सूखी पत्तियां, सूखी घास। तो बच्चों इन सब का प्रयोग करके जैविक हरी खाद को पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैविक खाद का प्रयोग बताया गया है। इसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने और घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण को साफ रखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ छात्रों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, पिछले सप्ताह हमने अलग से सूखा और गीला कचरा एकत्रित किया था। अब उस कचरे का जैविक हरी खाद में पुनर्चक्रण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो पिछले हफ्ते गीला और सूखा कचरा एकत्रित किया था उसका पुनर्चक्रण करके जैविक खाद का निर्माण करना है। तो आपको प्रक्रिया लिखनी है कि किस प्रकार आप जैविक खाद बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फलों, सब्जियों व अंडे के छिलके आदि इकट्ठे करके एक बाल्टी या गड्ढे में डालकर मिट्टी डालिए और फिर इसे 1 महीने तक ढककर रख दें। 1 महीने बाद यह हमें जैविक खाद के रूप में प्राप्त हो जाएगी।
तो यहाँ हमने जैविक खाद को बनाना सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपने रसोई के कचरे में से किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम बताइए जिनका उपयोग जैविक हरी खाद के लिए नहीं किया जा सकता। बच्चों, हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ या चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग जैविक खाद के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे मीट, हड्डियाँ, अंडा, पनीर, दूध, कोयला इत्यादि। आप इनमें से कोई भी 2 चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, खाद्य गीत दिया गया अथवा अपनी पसंद के अनुसार गाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। इस प्रकार आप दूसरों को भी हरियाली के लिए प्रेरित कर सकेंगे। अपने अध्यापक और दोस्तों के साथ वीडियो साझा कीजिए। बच्चों, नीचे एक खाद्य गीत दिया गया है, आप इसे गाकर अपना वीडियो बनाएंगे या फिर कोई अन्य गीत गाते हुए अपना वीडियो बनवाएंगे और फिर उसे अपने अध्यापक के साथ शेयर करेंगे। खाद्य गीत कौन सा है? केले और संतरे के छिलके, अंडे के छिलके और अनाज, अखबार और कॉफ़ी के बीज सभी खाद के डिब्बे में डालें। अब हम ये सब डाल रहे हैं, सबकी बन जाती है खाद। यह खाद डालने से बना उत्पाद खाने में लगता बड़ा स्वाद। तो आप इसे गाते हुए अपना वीडियो बनवाकर अपने अध्यापक के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 11 अगस्त हरियाली तीज। हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। ये कहा है अर्नोल्ड ग्लासगो ने। तो अर्नोल्ड ग्लासगो ने क्या कहा है कि सफलता का सूत्र बहुत ही सरल है, सही काम करिए, सही तरीके से करिए और सही समय पर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पीना, खिचड़ी, दलिया, इडली और ढोकला इत्यादि हल्के आहार को भोजन में शामिल करें। गतिविधि, अपने घर के आंगन या गमले में पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। खेल, आंखें बंद करके चेहरा छूकर मम्मी पापा, दादा दादी व भाई बहन की पहचान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।